जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी और इतिहासकारों के बीच में होगी। दोस्तों पब्लिक ने इतिहासकारों से सवाल पूछा है कि क्यों इतिहास के पन्नों से सुभाष चंद्र बोस जी को वंचित रखा गया है। तो दोस्तों इन इतिहासकारों ने सारा ठिकरा वामपंथियों पर फोड़ा है। तो दोस्तों ये डिबेट काफी मजेदार होगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे। हमेशा सीखता है कि हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, पर जब हम इधर देखते हैं तो आप सभी ये कहते हैं कि अबे हमने तो ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम जो भी पढ़ के आए हैं आज तक एनसीईआरटी में जिसमें भी पढ़ के आए हैं, सबने हमें यही देखा है, हमने मुगल पढ़ा, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, लेकिन हमने कभी असली इतिहास क्यों नहीं पढ़ा। आपको लगता है कि वामपंथियों ने इतिहास को बदला है? जी बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला है। कहाँ है सुभाष चंद्र बोस? हमने सिर्फ गांधी नेहरू यही पढ़ा है, कहाँ है सुभाष चंद्र? जवाब दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी, हम तो बस आपको याद दिला रहे हैं आपको क्यों बुलाया गया। देखिए, मैं किसी विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इतिहास और ये जो लेफ्ट और राइट की बहस चल रही है इससे भी मैं बाहर हूँ। मेरा ऐसा मानना, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और फिर मैंने पढ़ाया भी। मुझे कभी नहीं लगता, ये मेरी नासमझी हो सकती है, कि सुभाष बाबू का कहीं भी पूरे भारत के इतिहास में किसी ने अवमूल्यन किया है। लोगों के दिमाग में उनके बारे में हमेशा सम्मान रहा है। मैंने प्राथमिक कक्षा से लेकर के और एमए तक की पढ़ाई में उनके बारे में भी वैसे ही पढ़ा है जैसे बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा है। कौन से क्लास में कौन सा चैप्टर? क्योंकि नॉन वायलेंट मूवमेंट पर आप सब हाथ दिलाइए, आप सबने पढ़ा होगा चैप्टर, लेकिन उनके आंदोलन पर क्या स्कूल में पढ़ाया गया है? आप खुद आजाद हिंद फौज के बारे में बराबर पढ़ाया गया है। बराबर नहीं सर, हम तो सीधा पूछते हैं, नहीं पढ़ाया गया। एग्जैक्ट बात कीजिए ना सर, ऐसे हवा हवाई बात नहीं। स्कूल में? हाँ, स्कूल में मैंने कौन सा क्लास, कौन सा चैप्टर? जब मैं हायर सेकेंडरी में था मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। नाम तो झूठ बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल। ये बच्चे में तो बता रहे हैं सर। अब प्रोफेसर साहब, बच्चों की नहीं मानिएगा। अब आपको समझ में आया सर आपको क्यों बुलाया था? क्योंकि आज इस बच्चे के सवाल में सर बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो ये कह रहा है कि क्या हमने इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को नहीं पढ़ा। सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने पे मैंने कोई ऐतराज नहीं किया। मैंने केवल एक बात कही है, बच्चे ने सवाल इतिहास पर पूछा है, उनके मूल्यों को भी अपनाया जाए। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं मानता कि भगत सिंह के बारे में भी हमें पढ़ाया गया है, हमें सुभाष के बारे में भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी पढ़ाया गया है। अब कांग्रेस ने अगर कुछ नेताओं को ज्यादा आगे बढ़ाया है तो इसमें हमारा दोष तो नहीं है ना। अब आए प्रोफेसर साहब, हमारा दोष तो नहीं है ना इसमें। अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बहुत सारे सोर्सेज से अपने देश के आजादी के इतिहास के बारे में, उसकी विभूतियों के बारे में खूब पढ़ सकता हूँ, और मैंने खूब पढ़ा है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेफ्टिस्ट इतिहासकार क्या लिखते हैं, हम इससे ज्यादा ये क्यों नहीं देखते कि हम अपने सोर्सेज से क्यों नहीं पढ़ लेते? अच्छा, और सब कुछ लिखा गया है, शिफ्ट कर दिया बच्चों पे, अपने सोर्सेज से पढ़कर ही सवाल पूछ रहे हैं। दो सवाल लेते फिर जाओ। दो मक्खन जी प्लीज। अब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, हम लोग अक्सर गलत नाम लेते थे माखन साहब, लेकिन नाम इनका मक्खन जी है। इतिहासकार का जवाब इतिहासकार दे दें तो बेहतर है। ठीक है, मैं लूंगी जवाब, मैं लूंगी। चलिए 2-3 सवाल। मेरा जो क्वेश्चन है वो सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट जो अपनी करंट जनरेशन है उसमें जो भी एजुकेशन है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे अपन ये देख सकते हैं कि जो भी करंट जनरेशन है वो ये समझ चुकी है कि अपन इन जनरल भी ब्रिटिशर्स की जो जितने भी उनके जो मतलब उन्होंने जो ट्रेसेस अपने यहाँ रख चुके थे, वो जो भी उनके निशान रह चुके थे, उनसे अपन वैसे भी दूर जाते जा रहे हैं। तो सरकार आज भी क्यों उन्हीं पे ध्यान दे रही है, ना कि आज जो करंट जो मुद्दे उठे हुए हैं उन सबको ठीक करने के बजाय? सुधांशु जी से इसका जवाब देंगे, जल्दी से पूछिए। हाय तो सर ताशकंद में जब फाइल साइन हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी उसी रात को एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी 2 मेडिकल रिपोर्ट बनी थी, ऐसा पढ़ा है मैंने। तो उसके बाद आईएनसी ने वापस उस पर मेडिकल वो क्यों नहीं किया, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया ढंग से? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को भी लेकर उनका सवाल है। पता नहीं कांग्रेस की तरफ से वैसे आप भरपूर बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप ये इसका भी जवाब देंगे। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने अभी कहा श्रीवास्तव जी तो सर आपने अभी कहा कि स्टैचू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने कहा उनकी नीयत खराब है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस स्टैचू ने जो स्टैचू बनाया सुभाष चंद्र बोस जी का, कि उन्होंने अपना स्टैचू नहीं बनाया, उनका बनाया, तो उनसे उनकी नीयत क्यों खराब है? बेटा मैं 5 सेकंड में आपका उत्तर दे देता हूं। ठीक, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नहीं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। अब जब शोडाउन करना है नेहरू को, गांधी को, तो ये नए नए आइकन ढूंढते हैं। पहले इन्होंने भगत सिंह को ढूंढा, उनको एक भगवा पगड़ी पहनाई और उनका एक सैफ्रनाइजेशन करने की कोशिश करी। बाद में पता चला साहब वो तो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, और आखिरी पुस्तक जो पढ़ रहे थे फांसी पे जाने से पहले वो लेनिन थी। कौन कम्युनिस्ट थे? भगत सिंह वाज अ सोशलिस्ट। ही रीनेम्ड हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। और आखिरी अगर उनका आप लेख पढ़ेंगे, उनकी 2 जो छोटी जो पुस्तकें बड़ी फेमस है यूथ में, एक मैं नास्तिक क्यों हूं,
और दूसरी लेनिन के बारे में। बच्चे पूछते क्या हैं, आप लोग जवाब नहीं, क्या देते हैं? मतलब तो इन्होंने भगत सिंह को प्रॉब्लम हो शोकेस जाती है, कुछ समझ ही नहीं इन्होंने आता। भगत सिंह को शोकेस ये तो किया नास्तिक है, कि वो इनके हीरो हैं। जब पता चला कि समाजवादी हैं तो हीरो बदल गए। तो सुभाष चंद्र बोस के ये प्रेमी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए साहब नेहरू कितने बुरे आदमी थे। तो ये नेहरू वर्सेस सुभाष हो रहा है, सुभाष की स्तुति नहीं कर रहे हैं। छोटा सा जवाब, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। मेरा जीवन बच्चों के साथ बीता है एज ए यूनिवर्सिटी टीचर। हाँ। मैं उन्हीं के पास वापस जाना चाहूंगा। किताबों की बात उठी है, आपने उठाया था, जवाब सही नहीं मिले। मैं एनसीईआरटी से जुड़ा रहा हूं, हालांकि कभी वहां नौकरी नहीं की, लेकिन वहां की किताबों को लेकर हमेशा समस्या रही है। लेखक हूं, 23-24 बड़ी किताबें हैं, 800 पेज 200 पेज की, 500 से ज्यादा आर्टिकल हैं, अखबारों में लिखते हैं। हम जानते हैं कि लिखने में कैसे खेल किया जाता है। अच्छा, कैसे होता है सर? अब बताते हैं आपको। हाँ, कक्षा 8 की मॉडर्न हिस्ट्री किताब थी, उठा लीजिए। गांधी जी के ऊपर 1.5 पेज है, 1/4 पेज में गांधी जी की तस्वीर छपी है। लेनिन के ऊपर 3 पेज है और पूरे पेज पे लेनिन की एक तस्वीर है। ये होता है प्रतीकों की लड़ाई खेल में। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक पैरा है और इतना छोटा सा लिखा गया है, और उसी आधे पेज में जवाहरलाल नेहरू का है। तो लेनिन एक फुल पेज पर, गांधी 1/4 पेज पर, जवाहरलाल नेहरू आधे पेज पर, सुभाष चंद्र बोस 1/8 पेज पे। ये खेल चलते हैं एकेडमिक्स में। और जब 2002 में मैंने लिखी किताबें, कक्षा 6 की, 8 की और 11 की, ये तीनों किताबें मैंने लिखी, रिप्लेस किया रोमिला थापर, आर एस शर्मा, बिपिन चंद्र को। सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फलाना, अरे टू मच ऑफ नेशनलिज्म, टू मच ऑफ दिस। साहब जैसे ही सरकार आई वापस कर दी गई किताबें। अब फिर वही पढ़ाया जा रहा है, फिर वही लेनिन है, फिर वही स्टालिन अच्छा है, सर, ये फिर खेल वही चल रहा था। स्टालिनग्राड है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये खेल जब चल ये रहा था, कहने इसीलिए वाले आप चुप कहते थे। हैं, हमने तो सुभाष के बारे में भी लिखा, तो 3 लाइन लिखी, लेकिन 30 लाइन लेनिन के बारे में लिखा। ये खेल होता है एकेडमिक्स में। ये खेल चल रहा था। सुधांशु जी, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। मैं जल्दी से बता रहा हूं। लेकिन प्रतीकों से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। नहीं, बात प्रतीकों की नहीं है। हमने हकीकत में इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये प्रतीक नहीं है। एक हफ्ता पहले आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत बन गया है। अब एक लाइन में सिर्फ कह दूं, देखिए डिस्कशन बहुत हो गया, एक लाइन में कह देता हूं। जो इन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आप सीखना चाहिए, बिल्कुल ये जनरेशन अपने आप सीख रही है, और वो कह रही है आपसे, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहेगी।